गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11th का चैप्टर 8 आर्थिक सुधार, ठीक है, उसके विषय में अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपने पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। आर्थिक सुधार की चर्चा करके निजीकरण और भारत में निजीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। इसके विषय में आज अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आर्थिक सुधार अर्थात क्या, ठीक है। तो आर्थिक सुधार, इससे पहले आप लोग पढ़ चुके आगे के चैप्टर में कि अपने देश की स्थिति कैसी थी, ठीक है। यानी अंग्रेज लोग आए, उन्होंने अपने देश की हालत कैसी कर दी, दयनीय कर दी, ठीक है। काफ़ी अपना देश पिछड़ा हो गया। तो उस सब को ध्यान में देखकर अपने ऐसा करते हैं कि अपने देश में आर्थिक सुधार की ज़रूरत है। इस तरीके से विचार आए। यानी जब अपना देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, ठीक है, तब अपने देश की आर्थिक और जो सामाजिक स्थिति थी उसको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यानी उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से अपने देश का विकास बढ़ाएं, क्योंकि वो बहुत ही गरीब हो गया, बहुत ही दयनीय हो गया। तो इसके लिए भारत ने आर्थिक क्षेत्र में मिश्र अर्थतंत्र वाली अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि आर्थिक सुधार लाना था। जो आर्थिक क्षेत्र था उसमें मिश्र अर्थतंत्र वाली अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया, जिसको समाजवादी ढंग से, ठीक है, यानी समाज को ध्यान में रखकर, समाज की रचना को ध्यान में रखकर और समाज की तरफ ज़्यादा झुकाव, इस तरीके से उसको ध्यान में रखकर अपने ने विकास स्टार्ट किया, जिसको आर्थिक सुधार के रूप में जानते हैं। तो सन 1947 से लेकर 1990 तक, ठीक है, भारत द्वारा अपनाई गई आयोजित विकास की व्यूह रचना और अर्थतंत्र पर राज्य ने अधिक अंकुश के कारण हमारे आर्थिक ध्येयों को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ हुई। यानी जो भी हम लोग आर्थिक सुधार लाना चाहते थे या जो भी आर्थिक ध्येय प्राप्त करना चाहते उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आई, ठीक है। तो इन सब कठिनाइयों को, यानी जो भी कठिनाई है तो उसका सॉल्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया, जो अपनी आर्थिक नीतियाँ थी उसमें क्या किया, परिवर्तन लाया, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन लाया गया, तो ठीक है, उसमें आवश्यक संस्थाकीय और कानून परिवर्तन किए। तो उस परिवर्तन को हम लोग 1991 की आर्थिक नीति के परिवर्तन के रूप में जानते हैं, ठीक है। पर इसके विषय में अपने को ज़्यादा चर्चा करनी नहीं है। 1991 के आर्थिक नीति के परिवर्तन है जो आपकी इस टॉपिक में से कैंसिल हो गया है। तो अपने यानी आर्थिक सुधार में इस तरीके से जानते हैं कि 1947 तक 1990 तक जो भी अर्थतंत्र में नहीं तो आर्थिक सुधार लाए गए उसमें काफ़ी अंकुश थे, ठीक है, जिससे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और जिससे हम लोगों ने काफ़ी परिवर्तन लाए, जो संस्थाकीय और कानूनी रूप में परिवर्तन किए गए, ठीक है, जिससे नई आर्थिक नीति अपने अमल में आई। पर इसके बाद क्या है, निजीकरण, ठीक है। तो निजीकरण की प्रक्रिया के विषय में समझाना है। तो सबसे पहला निजीकरण अर्थात क्या, तो निजी मीन्स क्या, अपना, ठीक है, खुद का एक निजीकरण, और यानी खुद का हक हो। इस तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल है कि अगर आपके पास कोई वस्तु है जो आपकी खुद की है तो उसका ध्यान आप कैसा रखोगे, बहुत ज़्यादा रखोगे। और अगर ऐसी कोई वस्तु है जिसमें सबका हक है तो उसको क्या करते हो, मैं नहीं करूँगा तो वो कर देगा, यानी एक वो हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सार्वजनिक थी वस्तुएं उनको निजी में रूपांतर कर दिया। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक में उतना उनको यानी काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी। तो निजीकरण अर्थात औद्योगिक मालिकी का सार्वजनिक क्षेत्र में से निजी क्षेत्र में हस्तांतरण, यानी सार्वजनिक क्षेत्र यानी सब लोग उपयोग कर सके उसमें से निजी क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, हस्तांतरण कर दिया। किस तरीके से हस्तांतरण, तो फॉर एग्जांपल मैं समझा सकती हूँ। जैसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होता है उसमें आप जाओ तो कितनी साफ सफाई होती है, कितनी फैसिलिटी, यानी आपको जगह जगह पर फैसिलिटी देखने को मिलती है। और सार्वजनिक हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें क्या होता है, ना साफ़ सफाई होती है ना कोई आपका सुनता है। तो लोग क्या ज़्यादातर ऑप्शन पसंद करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, यानी खुद क्या, निजी हॉस्पिटल में। तो इस तरीके से
काफ़ी, जैसे ये तो मैंने आपको काफ़ी एक छोटी सी समस्या बताई है, ऐसे काफ़ी समस्याओं को ध्यान में रखकर सरकार ने क्या लिया कि सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में हस्तांतरण करना। अब भारत में निजीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, तो अब भारत में निजीकरण की प्रक्रिया है, उसमें काफ़ी प्रक्रिया देखने को देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहली है विनिवेशीकरण द्वारा। अब विनिवेशीकरण में क्या होता है, तो विनिवेशीकरण अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में से राज्य सरकार स्वयं अपना हिस्सा कम करके निजी क्षेत्र को बेच देती है, अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में से सरकार अपनी पूंजी वापस ले ले, उसे विनिवेशीकरण कहते हैं। अब ये किस तरीके से हुआ, जैसे कोई कंपनी है, नहीं तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो भी है, तो सार्वजनिक क्षेत्र ने जितनी पूंजी उसमें लगाई है तो वो क्या करेगी, अपना हिस्सा ले लेगी। जैसे 10 है तो वो अपनी पूंजी वापस ले लेगी और क्या करेगी, निजी क्षेत्र से उसको बेच देगी, ठीक है। विनिवेशीकरण में क्या होता है, राज्य सरकार हुआ, नहीं तो सार्वजनिक क्षेत्र हुआ, जो भी सरकार है, ठीक है, वो अपना हिस्सा ले लेती है, यानी अपना हिस्सा कम कर वो निजी क्षेत्र को बेच देती है। अथवा जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उसमें क्या करती है, सरकार है, उसने जितनी पूंजी लगाई है फिर उसमें उसको जो भी लाभ प्राप्त हो उसको कट कर उसने जो पूंजी दी है वो वापस ले लेती है, यानी उसको बेच देना, उसको विनिवेशीकरण कहते हैं। और उसको फिर वो निजी क्षेत्र में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी निजी क्षेत्र का तो मतलब ही वही है। फिर दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कम करके निजी क्षेत्र में उसका वर्चस्व बढ़ाना है, यानी जो भी क्षेत्र है सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, उसमें काफ़ी उद्योग कैसे होते हैं, वो आरक्षित कर दिए जाते हैं, यानी वो सार्वजनिक क्षेत्र पर ही रहेंगे। जो आरक्षित किए गए क्षेत्र हैं उनकी संख्या कम कर दी है। जैसे पहले ज़्यादा प्रमाण में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे, उनको कम कर दिया, उनको किस में कन्वर्ट कर दिया है, यानी जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, उन लोगों को वो वर्चस्व दे दिया जाता है, नहीं तो उनका वर्चस्व बढ़ाना, ठीक है। तो इसकी विषय में समझाती, जैसे उदाहरण के अनुसार अपने लेते हैं, तो उदाहरण के अनुसार कैसे लेंगे, जैसे बैंकिंग है, ठीक है, बैंकिंग है, व्यवसाय है, शिक्षा है, दूरसंचार है, परिवहन है, निजी उद्योग का समूह सेवाएं, उन सबको क्या कर दी जाती है, छूट दे दी जाती है। किस तरीके से छूट दी जाती है, जैसे अभी देखने जाओ तो काफ़ी स्कूलें कैसे देखने को मिलती हैं, प्राइवेट देखने को मिलती हैं, ठीक है, यानी क्या करती है गवर्नमेंट, जो अर्धा होता है वो क्या करती है गवर्नमेंट, जैसे 9th 10th 11th 10th वो कहाँ रखती है, अपने सार्वजनिक क्षेत्र में रखती है, और बाकी के जो प्राइमरी सेक्शन है वो किस में जान देती है, गवर्नमेंट में, प्राइवेट क्षेत्र में जान देती है, और 9 10 11 12 गवर्नमेंट में। इस तरीके से बैंकिंग, काफ़ी बैंकिंग के कैसी हो गई है गवर्नमेंट और काफ़ी प्राइवेट हो गई, तो उधर फैसिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में, जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में, व्यवसाय, शिक्षा, दूरसंचार, इन सब के क्षेत्रों में निजी क्षेत्र देखने को मिलता है आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें क्या करती है, जैसे सरकार और भी काफ़ी सारे हस्तांतरण करती है निजी क्षेत्र में, तो किस तरीके से करती है, तो जो सरकार है तो सार्वजनिक क्षेत्रों के जो उद्योग होते हैं ना, उनके जो शेयर होते हैं वो किसको बेच देती है, निजी क्षेत्र को बेच देती है। तो जिसके शेयर ज़्यादा होते हैं उसका क्या होता है, हक होता है, ठीक है, तो वो निजी क्षेत्र को बेच देती, तो वो मालकी किसकी हो गई, निजी क्षेत्र की हो गई, तो उसको अपने निजीकरण के रूप में जान सकते हैं। अब निजीकरण को 2 भागों में अपने बांट सकते हैं, किस तरीके से, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के जो तमाम शेयर हैं वो निजी क्षेत्र को बेच देंगे तो पूरा हक किसका हो जाएगा, निजी क्षेत्र का, मालिकी का हो जाएगा, एक पर्सन का हो जाएगा। और दूसरे तरीके से निजीकरण किस तरीके से होता है, तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के क्या होते हैं, कुछ शेयर वो क्या करती है, बेच देती है, यानी निजी क्षेत्र को देती है। जैसे अगर उसके पास 100 शेयर है तो उसमें से क्या करेगा, 29 या 49% शेयर किसको दे देगी, निजी क्षेत्र को दे देगी, और बाकी जो 51% है, नहीं तो 71% है, वो अपने पास रखेगी। तो जिसके ज़्यादा शेयर होते हैं उसका अधिक हक होता है, और जिसके कम शेयर होता है उसका कम हक होता है। जैसे 51% से कम शेयर बेचे जाए, ठीक है, तो 49% हक किसका हुआ, निजी क्षेत्र का, और 51% किसका हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र का हुआ। तो ये क्या हुआ, एक विनिवेशीकरण भी कहलाएगा, और उसको क्या बोलेंगे,
जैसे गवर्नमेंट ने आधा दे दिया और आधा बाकी है, तो ज़्यादा वो कैसा होगा, 51% से अधिक शेयर जो बेचा जाएगा वो क्या होगा, विनिवेशकरण कहलाया जाता है। यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का हक उसमें लगता है, जिसको हम लोग संयुक्त मालिकी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, अब जिसमें है जैसे निजीकरण का ले लेते तो संयुक्त मालिकी, अब संयुक्त मालिकी कैसी हुई, जैसे 49% वो किसकी हुई, निजी क्षेत्र की हुई, और 51% किसकी हुई, सार्वजनिक, तो इसको संयुक्त मालिकी के रूप में जानते हैं। इसके बाद अपने लेंगे तीसरा टॉपिक। ठीक है, तीसरे टॉपिक में क्या है, सार्वजनिक एवं निजी संयुक्त मालिकी के उद्योग को स्थापित करना। तो जिसमें मैंने आपको बताया कि 1951 में 5 उद्योग थे, जो 1990 में 233 हो गए और 215 में बढ़कर 300 हो गए। यानी धीरे धीरे कैसे संयुक्त मालिकी के उद्योगों की संख्या बढ़ी। अभी किस तरीके से, तो आज़ादी के बाद जब शुरुआत हुआ तो सबसे पहले किसको ज़्यादा महत्व दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया गया। यानी सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तरण काफ़ी देखने को मिला, पर काफ़ी कठिनाइयों के कारण, ठीक है, काफ़ी समस्याओं के कारण और विकास की कम प्रगति के कारण ये क्या किए गए, संयुक्त क्षेत्र में डिवाइड किए गए। संयुक्त क्षेत्र में जैसे मैंने आपको बताया कि निजी क्षेत्र को कुछ शेयर बेचकर उनका भाग देना, तो ये धीरे धीरे संख्या का सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में बढ़ने लगे। जैसे 5 उद्योग, फिर 1990 में 233 उद्योग, ठीक है, और फिर 2015 में वो उद्योगों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 300 हो गई। यानी इन सब का क्या हुआ, विनिवेशीकरण हुआ। इसके बाद है चौथा पॉइंट, चौथा है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए क्षेत्रों को निजी पूंजी निवेश, यानी उनका कैसा होगा, जो सार्वजनिक क्षेत्र को आरक्षित किया गया, यानी सार्वजनिक क्षेत्र को आरक्षित रखा गया है, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है, जो क्षेत्र है उनका निजी पूंजी निवेश खोल दिया जाता है। पूंजी निवेश यानी जो भी निजी मालिकी है वो कुछ हद तक उसमें इन्वेस्टमेंट यानी उनके शेयर खरीद सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने ले सकते हैं कि वर्तमान समय में जो अणु ऊर्जा है, ठीक है, तो इस ऊर्जा को नियंत्रित किया गया है, नियंत्रित साधन है, तथा रेलवे जो सरकार के हस्तक नियंत्रित है। अभी रिसेंटली जैसे वर्तमान समय अपने बताते हैं कि रेलवे जो सरकार के हस्तक है उसमें भी काफ़ी जो है जैसे हक वो निजीकरण यानी विनिवेशीकरण करना चाहते हैं उसका, जिसमें काफ़ी लोगों को निजीकरण में देना चाहते हैं। वर्तमान समय में ऐसी चर्चा चल रही है। यानी जो अणु ऊर्जा है और रेलवे है, ये सब अभी तक क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। यानी उसमें जो भी हक है वो किसका है, सार्वजनिक क्षेत्र का है, निजी क्षेत्र का अभी उसमें इंटरफेयर नहीं है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुछ क्षेत्र को आरक्षित किया गया है, ठीक है, पर अब धीरे धीरे उनमें भी निजीकरण देखने को मिलता है जिसमें वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपका ये टॉपिक आज जो समझाया है वो यहाँ फिनिश होता है। कौन सा, निजीकरण यानी आर्थिक सुधार, अर्थात क्या, निजीकरण और भारत में निजीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, ये यहाँ ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको भारत में विदेशी पूंजी निवेश में जो प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के प्रकार और उसके स्वरूप के विषय में चर्चा करेंगे। अस्तु।